ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हम आपको ढेरों स्टॉक्स बताने वाले हैं जहां पे आप दमदार कमाई कर सकते हैं। क्योंकि उसके पहले क्यूज देख लेते हैं आशीष की किस तरह के देखने मिल रहे हैं। और हर जगह लाल रंग छाया हुआ है। वैलेंटाइंस डे तो है ही, लेकिन साथ साथ गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी लाली छाई हुई है, क्योंकि लाल निशान में कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। और अच्छा खासा 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है यूएस के मार्केट्स, जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। सीपीआई के जो आंकड़े आए वो थोड़े अनुमान से ज़्यादा निकल के आ गए और इसका इम्पैक्ट देखने मिला, जिसके कारण डाउ, नैस्डैक, सबके सब मार्केट्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी कल गिरावट देखने मिली और जम के धुलाई हुई है इंटरनेशनल मार्केट्स की। और आज सुबह सुबह का मूड माहौल जो है वो भी ख़राब है। एशियन मार्केट्स, वहाँ से भी कोई अच्छे क्यूज़ नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो भी कुछ आपको खास क्यूज़ दिखा नहीं रहे हैं कि कोई रिवर्सल के संकेत है। नतीजे भी काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे कंपनियों के खराब ही आए हैं। तो हर जगह से आशीष मूड माहौल ख़राब है, लाल निशान में दुनिया है। और मेरे ख्याल से आपके मार्केट भी जो है वो लाल निशान में ही आज ट्रेड करने वाले हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ और बता देता हूँ, वसंत पंचमी भी है, राइट? उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। वसंत पंचमी की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, ये भी हम बता देते हैं। तो आशीष, फिर आपने टीम कैसे बनाई? तो 10 स्टॉक ढूंढने। अब दिक्कत क्या है कि मार्केट आपको दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी आज गिरावट के साथ शुरू होगा, लेकिन जो स्टॉक्स कमजोर हैं सबके सब बैन में। कौन से स्टॉक्स में आप शॉर्ट पोजीशन लोगे? जो स्टॉक देखो वो बैन में निकल रहा है, कमजोर वाला। अच्छी क्वालिटी को आपको बेचने का मन नहीं कर रहा है। नतीजों के साथ रिएक्शन तो है, लेकिन ये जब 150-200 अंकों के नीचे खुलने के संकेत हैं तो कितने भी अच्छे नतीजे हो टिक कैसे पाएंगे? तो फिर देखेंगे। लिस्ट फिलहाल के लिए बना ली है। आज जो है ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आपको कैश की कैटेगरी वाला जो स्टॉक है वो सबसे पहले बता देता हूँ। स्टॉक मैंने चुना है मगध शुगर। यहाँ पर रखिएगा नज़र, क्योंकि साल दर साल और तिमाही दर तिमाही यानी सीक्वेंशियल बेसिस पर भी आप देखें नतीजे अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 668 रुपये के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस लगाएंगे 640 रुपये का। चलिए, मेरे तरफ से पहला स्टॉक एक रेलवे स्टॉक है, क्योंकि वैसे भी हमने देखा था कि कल रेलवेज में अच्छी तेज़ी हुई थी। और आज एक खबर भी आई है रेलटेल के लिए, इसके लिए खरीदारी कर सकते हैं आप। 380 का टारगेट के लिए खरीदारी कीजिएगा, 360 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग से 140 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन की खबर के चलते हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी आपको इस काउंटर में देखने मिले, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा। 360 का 380 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में BL में आप खरीदारी कीजिएगा 184 के लेवल के लिए। 174 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को करीब 2280 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं इंडियन नेवी से। स्वदेशी EV स्वीट EW, माफ़ कीजिएगा, स्वीट के लिए ऑर्डर मिला है। और साथ ही साथ SDR HD VLF सप्लाई के लिए ऑर्डर जो है 142 करोड़ रुपये के आसपास का ही है। यानी कि कुल मिला के 2300 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसके लिए आपको BL में खरीदारी करना है। 184 के लेवल के लिए 174 का रखिएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर्स के लिहाज से मैंने चुना है हैवेल्स, लेकिन ओपनिंग देखिए ले जाएगा थोड़ी सी गिरावट। यहाँ पर अगर ओपनिंग को मिलती है, नीचे मिलता है स्टॉक, तो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रेंथ और अगर बाजार में रिकवरी आती है तो यहाँ पर भी आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो जो फ्यूचर्स में मेरा स्टॉक है वो है हैवेल्स। कैनरा बैंक नहीं है फ्यूचर्स में। एक बार चार्ट दिखा देते हैं हैवेल्स का, फिर बात करेंगे। हैवेल्स की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ और इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि आपको 1420 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं देखने को मिल सकते हैं। 1350 रुपये का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। और फ्यूचर्स में हैवेल्स के अंदर आपको करनी चाहिए खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है, बेचने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सेल आइडियाज़ बहुत कम है। वरुण, जैसे कि आपने शो की शुरुआत में बात की, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही छोटी सी अर्ली साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली। और ये वीकनेस भी ऐसी नहीं है स्ट्रक्चरल कि आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। इंट्राडे बेसिस पर अगर मौका मिलता है, लोगों का ध्यान नहीं जाता कि टाइटन भी हल्का सा कमज़ोर हो रहा है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। 3560 रुपये की जो पुट ऑप्शंस है, यहाँ पर आप करिए खरीदारी। 95 का टारगेट, 75 का स्टॉप लॉस। चलिए, ऑप्शंस में मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है, और वो है इन्फोसिस, दिग्गज है। 1680 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 35 रुपये के लेवल के लिए, और 24 का स्टॉप लॉस रखेगा। आज IT काउंटर्स में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में IT काउंटर्स चले भी थे, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी गिरावट हो सकती है। वैसे भी ADR अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट थी, इसके लिए 1680 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 35 रुपये के लक्ष्य के लिए 24 रुपये का रखेगा स्टिक स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं लिस्ट में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण बताएंगे। टेक्निकली भी एक बिकवाली का कॉल है, वो है रैमको सीमेंट में। यहाँ पे बिकवाली करना है 845 के लेवल के लिए। 880 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा।
दरअसल अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो काफ़ी हद तक कमज़ोर चार्ट इस कंपनी के नज़र आ रहे हैं और वैसे भी आज मार्केट का मूड माहौल जो वो ख़राब है, इसके लिए हो सकता है कि स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिले। 845 के लेवल का बिकवाली कीजिएगा, 880 का रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद है मेट्रोपोलिस, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। टेक्निकल तौर पर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो रहा है। इनफैक्ट आज मौका हो सकता है कि आपकी एंट्री सही दाम पर निश्चित स्तर पर हो जाए, यानी ब्रेकआउट लेवल से भी थोड़ा सा नीचे। धीरे धीरे स्ट्रेंथ यहाँ पर बाजार की रिकवरी के साथ आपको देखने को मिल सकती है। तो 1750 रुपये का टारगेट है, 1700 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस चार्ट एक बार जरूर देखिएगा, वीकली चार्ट पर बड़ा क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और उसके ऊपर तेजी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जहाँ पर कंफर्ट है खरीदारी करने का। स्टॉक का नाम है इंडिया ग्लाइकोल, जहाँ पर आप रखिए खास नज़र। सबसे पहली बात कि कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है, एथेनॉल है और खास तौर पर ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है जो कि अभी सबसे ज़्यादा बचेंगे। स्पिरिट्स है, इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने का कंपनी का कारोबार है और इतने अच्छे कारोबार, हाई ग्रोथ कारोबार आपको उचित वैल्यूएशन पे भी मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें तो 1 टाइम से भी कम है, 0.9 टाइम्स के आसपास है। और टीटीएम बेसिस पर अगर आप देखें, क्योंकि मेरे पास फॉरवर्ड ईपीएस नहीं है इसके लिए आपको टीटीएम बता रहा हूँ, 16 टाइम के पी पर आपको चल रहा है। तो वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है। टेक्निकल्स का भी चेक ले लिया है, 975 रुपये का टारगेट है, 3 महीने का समय दीजिए। चलिए मेरी तरफ से फंडा पी के HL 3040 के लेवल की खरीदारी करना है, 2870 का स्टॉप लॉस रखना है। कुछ खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI विमान जो है उसको अपग्रेड ये कंपनी करेगी। हालांकि ये खबर पहले आ चुकी है, हमने आपको ये खबर बताई थी। इसकी दरअसल पुष्टि हुई है, 45,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास की कुल डील वैल्यू है। तो इसके चलते हो सकता है आज HL में तेज़ी देखने मिले। 3040 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 2870 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी निवेश की और निवेश करना है आपको CESC में। अगले 6 महीनों में 150 का लेवल देखने मिलेगा। ये स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैसे भी पावर स्टॉक जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में है और मुझे लगता है कि इस पूरे सेक्टर में ये एक स्टॉक है जिसमें रैली नो डाउट देखी गई है। इस स्टॉक को सबसे पहले मैंने 90-95 के लेवल पे देखा था, उसके बाद स्टॉक लगातार तेज़ी में था। ब्रोकरेज हाउसेस का अगर आप देखेंगे तो 175-180 के आसपास हैं। कल मार्केट में थोड़ी भी तेज़ी तो स्टॉक में एक रिबाउंड देखने मिला था। स्टॉक चल सकता है, 150 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले 6 महीने में लेवल आपको दिखा सकता है, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है फार्मा स्पेस से स्टॉक है नाटको फार्मा, जहाँ पर आप करिए खरीदारी। अच्छा, 2 चेक दिए हैं। सबसे पहले आप देखें कि टेक्निकल तौर पे आपको बताता हूँ तो वीकली चार्ट पर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना हुआ है। पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, लेकिन कई सारे पैटर्न आपको बिल्कुल वैसे हूबहू देखने को भी नहीं मिलते हैं। चार्ट ऐसा है कि बता रहे कि कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के बाद आपको तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये रही बात टेक्निकल्स की। अब वैल्यूएशन की बात करें तो सिर्फ 14 टाइम्स के पी पर चल रहा है। डेट फ्री कंपनी है और कैश रिच भी है, 720 करोड़ के आसपास की नकदी भी है। नाटको फार्मा है, पुराना नाम है, तो यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं 1 साल का व्यू बनाकर। 1 साल 12 महीने आपको समय देना होगा। टारगेट है मेरी तरफ से 1070 रुपये के नाटको फार्मा यहाँ पर आपको करना चाहिए निवेश। अब बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है सूला विन्यास, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। लगातार कंपनी की तरफ से जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है और भारत में जितना बड़ा वाइन मार्केट है इनमें इनका डेवलपमेंट खास योगदान देखने को मिलता है। मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है, प्रेजेंस बहुत अच्छी है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू भी है। तो सूला विन्यास जहाँ पर आप करिए खरीदारी, क्योंकि नतीजे अगर आप देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर ठीक है। हालांकि अब पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो इतनी बड़ी ग्रोथ आपको मुनाफे में देखने को नहीं मिली, बिल्कुल सपाटी है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए, जो मुनाफा 24 करोड़ पिछले क्वार्टर था बढ़कर 41 करोड़ हो गया है। ठीक ठाक प्रदर्शन है, खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 640 का टारगेट, 600 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो सूला विन्यार्ड यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। इनफैक्ट आशीष, जहाँ तक मुझे याद है CLSA का 850 900 का लक्ष्य है पे बड़े लेवल दिए थे उन्होंने। जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी CLSA की, जहाँ पे बहुत बड़े टारगेट्स उन्होंने सूला विन्यार्ड पे दिए थे। चलिए इस काउंटर को अपने रडार पर रखेगा। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। खरीदारी कीजिएगा 187 के लेवल के लिए, 176 का स्टिक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि कल ये स्टॉक ऑलरेडी 4% चल चुका है, ये याद रखेगा। एक खबर है कि सुपरटेक रियल्टर्स ने जो जांच की अर्जी दी थी इस कंपनी के खिलाफ, उसको NCLT ने खारिज कर दिया है। ये कुछ ऐसे खबर निकल के आ रही है और माना जा रहा है कि कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। इसके लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी कीजिएगा 187 के लेवल्स के लिए। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर जो कि है माई चॉइस की। और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है नतीजों के आधार पर नाल्को। यहाँ पर रखिएगा फोकस, क्योंकि नतीजे
उम्मीद थी कि बिल्कुल सुस्त और हल्के कमज़ोर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत कंपनी के नतीजों ने चौंका दिया। बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है कंपनी के मुनाफे में हो, एबिटा में हो, मार्जिन में हो। इनफैक्ट मार्जिन का एस्टिमेट बिल्कुल फ्लैट था 14% के आसपास, और इसके मुकाबले अगर आप देखें तो 23% का शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाया। तो खरीदारी करेंगे आप 147 के टारगेट के लिए, 139 रुपीज़ का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, कैश में रखना है, खरीदारी के लिए फोकस। एरिस लाइफ साइंसेज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले मार्जिन एक्सपांशन है 32% से बढ़कर 36%, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ये आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र, क्योंकि पिछले साल जो मुनाफा 45 करोड़ था, इस बार स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के बल पर 71 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 940 का टारगेट, 887 का स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से तीनों की तीनों बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले गुजरात गैस में बिकवाली करना है, 546 के लेवल के लिए 569 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे कमज़ोर है, खासकर मुनाफा अगर आप देखिए तो 26% गिरा है, मार्जिन 13% से गिर के 10.2%, तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज बिकवाली कीजिएगा 2250 के लेवल के लिए, 2350 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट कमज़ोर है, लगातार गिरावट के घेरे में है, और अगर यहाँ से मार्केट में कमजोरी आती है तो और गिरावट आ सकती है। और आखिरी में हिंदुस्तान कॉपर बिकवाली कीजिएगा 244 के लेवल के लिए, 257 का स्टॉप लॉस रखना है। कमज़ोर नतीजे हैं, मार्जिन ठीक है, लेकिन मुनाफा देखिए 21% गिरा है, आय में 28% की गिरावट है, और एफ एन ओ बैंक से बाहर आया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे गिरावट हो सकती है। बिकवाली कीजिएगा इस स्टॉक में। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में, मगध शुगर, हैवेल्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, और टाइटन में खरीदेंगे पुट ऑप्शन। मेट्रोपोलिस अच्छा लग रहा है टेक्निकली और फंडामेंटली। इंडिया ग्लाइकोल्स अच्छी ग्रोथ, उचित वैल्यूएशन। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे नाटको फार्मा, 1070 रुपये का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा सुला विनियाज में, नाल्को में आएगी तेजी, एरिस लाइफ में करेंगे खरीदारी, और आलू वालिया का मुनाफा है बड़ा। इन 10 स्टॉक में देखिए मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है निवेश के लिहाज से नाटको फार्मा, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल का भी भरोसा और फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। 1070 रुपये का टारगेट है। कैश में खरीदारी करना है, रेलटेल में 140 करोड़ के ऑर्डर मिले, उसके चलते तेजी हो सकती है, और बीएल को भी ऑर्डर मिला है 2300 करोड़ का, तो फ्यूचर्स में आप कीजिएगा खरीदारी। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1680 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली रैम्को सीमेंट कमजोर लगता है, फंडामेंटली HAL अच्छा लगता है। निवेश करना है CESC में। खबरें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में गुजरात गैस, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान कॉपर में आपको करना है बिकवाली। और आज का बेस्ट पिक है गुजरात गैस, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 546 के लेवल के लिए, 569 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे कमजोर है, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर आप देखेंगे मार्जिन गिर के आए हैं, मुनाफा में 26% की गिरावट है, उसके चलते गुजरात गैस में आज रह सकता है दबाव। ओके, चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो आज पूरी हो चुकी है, फिलहाल पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष आज वैसे तो रेड कलर सबको पसंद है, आज के दिन खासकर पसंद है, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ये रेड कलर पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट काफ़ी चुभेगा, क्योंकि 200-300 पॉइंट के आसपास की अगर गिरावट हो जाए मार्केट में तो जाहिर सी बात है किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये गिरावट क्यों है, इसके क्या कारण है और मार्केट में आपको करना क्या है, जानने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारिया हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल रेड नहीं पसंद आता, बट हमें तो आदत हो गई। पिछले 4 दिन में से देखिए 2 दिन तो हमने भी बड़ी गिरावट दिखाई, उसके बाद बड़ी रिकवरी भी दिखाई। ऑल्टरनेट सेशन चल रहा है, क्या आज बड़ी गिरावट होगी फिर से ग्लोबल संकेतों के बीच, या फिर हमारे बाजार पहले से ही एडजस्ट हो चुके हैं, समझेंगे।